सभी को जय श्री कृष्ण। आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पुण्यदायिनी एकादशी व्रत है और एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु और माँ तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन और पूजन के बाद एकादशी महात्म एकादशी का कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए हम पुण्य देने वाली अति दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए तुलसी शालिग्राम की जय। सूत जी बोले, देवकी नंदन वासुदेव के पुत्र जो कृष्ण हैं, उनको नमस्कार करके मैं महापातकों को नाश करने वाला व्रत कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नाना प्रकार के पापों को हरने वाली एकादशी के महात्म युधिष्ठिर से कहे गए 18 पुराणों से छांट कर नाना प्रकार की कथाओं द्वारा 24 महात्म कहे हैं, उनको मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मणों, सावधान होकर सुनो। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, तुमको नमस्कार है। चैत के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुरानी कथा को तुम एकाग्र मन से सुनो। वशिष्ठ मुनि ने इसे दिलीप से कही। दिलीप बोले, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर कहिए, चैत के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? वशिष्ठ मुनि बोले, हे नृप श्रेष्ठ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। यह एकादशी अति पवित्र और पाप रूपी ईंधन के लिए दावनल है। हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुत्र को देने वाली एकादशी को तुम सुनो। पहले मनोरथ रत्न और स्वर्ण का एक रत्नपुरी में मत्स्य उद्धत पुंडरीक नामक नाग रहता था। ऐसे श्रेष्ठ नागों से युक्त पुंडरीक में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। वह राजा गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराओं द्वारा सेवित ललित नाम की अप्सरा एक श्रेष्ठ अप्सरा और ललित नाम का एक गंधर्व, ये दोनों स्त्री पुरुष प्रतियुक्त होकर काम द्वारा पीड़ित हो गए और धन्य धान से युक्त जो अपना घर तथा उसमें सदा विहार करने लगे। ललिता के हृदय में सदा पति का वास रहता और ललित के मन में सदा ललिता स्त्री बसती थी। एक बार पुंडरीक आदि गंधर्व सभा में स्थित होकर पीड़ा कर रहे थे और वह ललित स्त्री के बिना उस समय गान कर रहा था। उस समय ललिता के बिना उसका जीव ललित के स्मरण से पदबंध में स्खलित हो गई। नागों में श्रेष्ठ करकोटक उसके मन के भाव को जानकर पदबंध की गलती को पुंडरीक से कह दिया। वहां काम द्वारा व्याकुल है चित्त जिसका, ऐसे ललित को पुंडरीक ने श्राप दिया, दुर्बुद्धि, तू कच्चे मांस और पुरुषों को खाने वाला राक्षस हो जा। मेरे आगे गाता हुआ तू भी काम के वश में हो गया। हे राजेंद्र, उसके वचन से वह राक्षस स्वरूप हो गया। का मुख भयानक हो गया, नेत्र बिगड़ गए, जिसे देखते ही भय उत्पन्न हो, और उसकी बाहें 4 कोस लंबी हो गई। का मुख भयानक कंदरा के समान हो गया, सूर्य चंद्रमा के समान नेत्र हो गए और ग्रीवा पर्वत के समान और नाक के छेद गुफा के समान हो गए। उसके होठ 2 कोस के हो गए। हे राजन, उसका शरीर 8 योजन अर्थात 32 कोस का ऊंचा हो गया। अपने कर्म के फल को भोगता हुआ वह ऐसा राक्षस हो गया, जिसके बाद ललिता अपने पति का विकृत स्वरूप देखकर बड़े दुख से पीड़ित हो मन में चिंता करने लगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति पाप से पीड़ित हो गए। मन में ऐसा चिंता करके वह सुख को न प्राप्त कर सकी और वह ललिता पति के साथ घने वन में रहने लगी। काम रूप वह राक्षस घने वन में भ्रमण करने लगा। निर्दयी पापों में रत बुरे रूप को प्राप्त और मनुष्यों को खाने वाला दुखी वह राक्षस रात दिन सुख को न प्राप्त करता था। इस प्रकार पति को देखकर वह बहुत ही दुखित ललिता रोती हुई उसके साथ घने वन में फिरती रही। एक बार अनेक कौतुकों से युक्त विंध्याचल के शिखर पर वह पहुंची। वहां ऋषि श्रृंग मुनि का शुभ आश्रम देख ललिता वहां जल्दी ही गई और विनय से नम्र होकर खड़ी हो गई। उसे देखकर मुनि बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है? यहाँ क्यों आई है? मेरे आगे तू सत्य कह। तब ललिता बोली, हे महाराज, मैं वीर धनवा नाम गंधर्व की बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। मैं यहाँ पति के लिए आई हूँ। हे महामुनि, मेरे पति श्राप के दोष से राक्षस हो गए हैं। वह भयानक रूप दुराचारी हैं। उनकी हालत देखकर मुझे सुख नहीं प्राप्त हो रहा। हे प्रभु, इस समय मुझे शिक्षा दें और प्रायश्चित बतावें। हे विपेंद्र, जिसके पुण्य से वे राक्षस योनि से छूटे। तब ऋषि बोले, चैत्र की शुक्ल पक्ष की एकादशी इस समय आई है। इसका नाम कामदा है। इसके व्रत को करने से मनुष्य की सभी कामना पूरी होती है। हे भद्रे, इस व्रत में विधि पूर्वक कहता हूँ, इस व्रत का जो पुण्य है वही तू अपने पति को दे देना। उस पुण्य के देने से क्षण मात्र में ही उसका श्राप दोष शांत हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर ललिता काफी खुश हो गई। हे राजन, एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के साथ युक्त होकर वासुदेव
रुद्रदेव के आगे अपने पति को तारने के लिए ललिता वचन बोली कि मैं जो कामदा एकादशी का व्रत किया है कि पुण्य का प्रभाव मेरे पति को 50 योनि से दूर हो जाए, मेरे पति की 50 योनि दूर हो जाए। उस समय राक्षस देह से वर्तमान वह ललिता के वचन से पाप रहित होकर दिव्य देहधारी हो गया। उसका राक्षसपन जाता रहा और फिर गंधर्व हो गया और स्वर्ण तथा रत्नों के आभूषण धारण कर फिर ललिता के साथ विहार करने लगा। वे दोनों स्त्री पुरुष कामदा के प्रभाव से पहले से अधिक रूपवान हो विमान में बैठकर शोभा को प्राप्त हुए। हे नृश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत प्रयत्न से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। जब ब्रह्म हत्या आदि पापों का और 50 योनि का नाश करने वाला चराचर त्रिलोक में इसके सिवा और कोई नहीं है। इसके पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार चैत माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम इस एकादशी पे एक भगवान विष्णु की बड़ी ही दुर्लभ कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु और योग माया गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ देव को छोड़कर श्री हरि और योग माया भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ भगवान मंत्र मुग्ध हो गए। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया काफी सुंदर थी। गरुड़ जी का सारा ध्यान उस सुंदर चिड़िया की तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमराज पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गया कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ जी को बहुत ही दया आ गई। इतनी छोटी सी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर जाकर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिरकार जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि आपने उस चिड़िया को इतना आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। तब यम बोले, गरुड़, जब मैं उस चिड़िया को देखा तो जब मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ ही पल के बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी, मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। इस प्रकार एकादशी व्रत का कथा संपन्न हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण। एकादशी के दिन माँ तुलसी की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वह वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा से बतलाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी कारण भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्मने के बाद भी उसने नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म के पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, लेकिन नारायण के अंश युक्त दानव कुल में जन्मे शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह हो। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा के लिए तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसी मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां तुलसी को देखकर वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को
स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि इसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरता सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसने अधिकार में कर लिया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने के कारण सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा, हे देवादि देव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूं। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देगा। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वो तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवताओं को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का एक यही उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी और को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र का प्रहार कर देवताओं को घायल करने लगे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाते तो किस पर चलाते, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, कुछ उपाय करिए, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता है, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, तुम्हें मैं अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन में खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार से व्यवहार से उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही कि भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया है। त्रिशूल को लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने के बाद भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आ गए और सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत ही विस्मित हुई।
उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। विष्णु के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान रहोगी। तुम्हारा पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस कारण से शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी सदा विराजमान रहती है। आइए अब हम एकादशी व्रत पर एक और कथा श्रवण करते हैं तुलसी माता का। इस कथा के सुनने से आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एक परिवार में ननद और भाभी रहा करती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में भी दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट भोजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ बनाकर रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व उसको समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी पहले के रूप में ही रहे। जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़कियां की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी भी घर में नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा कि मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी बहन से मिलने की इच्छा अपनी पत्नी को बतलाई तथा सौगात में ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भर कर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही लेकर जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपाल ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसे सारी बातें बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया और बहन को बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा की लोक श्रुति यह है कि तुलसी के सेवा से दाम्पत्य जीवन सुंदर और प्रगाढ़ होता है। इस कारण से इस तुलसी कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।